नमस्कार किसान भाइयों, कास्ता फार्मर ग्रोथ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। अब फसल ले रहे हैं हम गेहूं की तैयारियां शुरू हो जाएंगी अभी कुछ दिनों में। 15 अक्टूबर से कुछ किसान भाई जो जल्दी लगाना चाहते हैं 15 से 20 अक्टूबर से भी गेहूं की बुआई चालू कर देते हैं। मगर गेहूं का सही समय जो है वो नवंबर का प्रथम सप्ताह और सबसे आदर्श समय है 15 नवंबर। यहाँ से लगा करके हम 25 नवंबर तक भी गेहूं की बुआई कर सकते हैं। जहाँ तक खेत की तैयारी की बात है, हम गेहूं के मामले में और चने के मामले में यही फ़र्क है कि चने में ढेले रहेंगे तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, मगर गेहूं में ढेले नहीं रहना चाहिए। इस तरह से हम खेत की जुताई, खेत की तैयारी करें, यानी कि फाइन सीड बेड, यानी कि जितनी भुरभुरी मिट्टी होगी उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि ढेले के नीचे अगर कोई बीज रहेगा तो वो बीज फिर उग नहीं पाएगा। इसलिए गेहूं में विशेष करके ध्यान दें। आड़ी और खड़ी जुताई ज़रूरी है ताकि पानी हमारे खेत में अच्छे से रुके, इधर उधर नहीं जाए। गेहूं में जहाँ तक बीज की बात है, 1 एकड़ के लिए 40 किलो बीज पर्याप्त होता है। सामान्यतः 4-5 किलो, इससे ज़्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है, मगर बहुत ज़्यादा मात्रा में गेहूं बढ़ाने से उत्पादन नहीं बढ़ता है। अगर हमें गेहूं में कल्लों की संख्या अच्छी लेना है, जिन्हें हम टीलर्स कहते हैं, कंसे, तो हमें बीज 40 किलो प्रति एकड़ से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। ज़्यादा उत्पादन अच्छे कल्लों से मिलता है। अच्छे कल्ले होंगे तो बालियों की साइज़ बड़ी होगी, उम्बी की साइज़ बड़ी होगी और हमें उत्पादन ज़्यादा मिलेगा। जहाँ तक खाद की बात है, 1 एकड़ में 50 किलो DAP, 20 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश खाद और साथ में 20 किलो यूरिया भी बुआई के समय डालना है। इसके बाद जो अगली महत्वपूर्ण जो बात आती है वो है हमारी खेत की तैयारी की। पिछली फसल के अवशेष जो हमारे खेत में हैं, खास करके कीट के अवशेष, बीमारियों के अवशेष जो हमारे खेत में हैं, वे अभी आने वाली फसल को भी तकलीफ़ दे सकते हैं। इसलिए हमें जब खेत की तैयारी करें तो उसी समय इसमें एक फफूंदनाशक ट्राइकोडर्मा विरिडी ये ज़रूर डालें। अगर आप इसका पाउडर डालते हैं तो 1.5 किलो ट्राइकोडर्मा विरिडी 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है, जो सभी प्रकार के फफूंद को नियंत्रित करेगा। यही ट्राइकोडर्मा हम बीज के साथ भी मिलाएं। 1 किलो बीज में सिर्फ 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा पर्याप्त होती है। ये हम ज़रूर उपयोग करें। इसके अलावा इसके बगैर बीज नहीं बोएं। विशेष बात ध्यान में रखने लायक ये है कि चाहे जो मजबूरी हो, बीज उपचार जरूरी हो। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है हमें, और हम ये कोशिश करें कि बीज उपचार के साथ साथ भूमि उपचार भी नहीं भूलें। वैरायटी की जहाँ तक बात है, कुछ किस्में ऐसी हैं जो रोटी के लिए बोई जाती हैं। एक बड़ी पॉपुलर वैरायटी है 1544, HI 1544, या जिसे पूर्णा भी कहते हैं। इसकी रोटी लोग पसंद करते हैं और ये लोकवन का एक बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट मिल गया है किसान भाइयों को। अभी इससे भी कुछ आगे बढ़ कर के 1-2 किस्में अभी 2 साल से आ गई है। उसमें नंबर 1 है HI 1636, जिसे वकूला कहते हैं, वकूला के नाम से जानी जाती है। दूसरी किस्म है HI 1650, जिसे ओजस्वी कहा जाता है। अगर ये 2 किस्में भी आपको मिल जाए तो ये चपाती के पर्पस से या रोटी के हिसाब से ये काफ़ी अच्छी किस्में हैं। उत्पादन भी बढ़िया है। चूँकि ये बोनी वैरायटी है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है। 4 पानी अगर हम देते हैं तो अच्छा उत्पादन हम इनसे ले सकते हैं। कुछ ऐसी किस्में अभी जो इंदौर अनुसंधान केंद्र से निकली हैं कभी कुछ वर्षों से, वो भी किसानों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय हो रही है। जैसे HI 8759, इसको तेजस भी कहते हैं, 8759 इसको तेजस भी कहते हैं। ये अभी तक सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली किस्म है।
ये कठिया ग्रुप में है। रोटी तो बहुत अच्छी नहीं बनती, मगर इससे पास्ता, दलिया और कई चीज़ें, ब्रेड वगैरह काफ़ी अच्छी बनती है। उत्पादन में किसान को ये बहुत मुनाफा देती है। तो ये एक वैरायटी हम अपने दिमाग में रखें। बस आज के लिए इतना ही। कास्ता फार्मर्स ग्रोथ प्रोग्राम का उद्देश्य किसान भाइयों को सामयिक जानकारी मिलती रहे, समय के हिसाब से आज खेत में क्या करना है वो जानकारी, ताज़ा जानकारी हम देने का प्रयास करते हैं, ताकि किसान को अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए जो चीज़ों की आवश्यकता है वो समय पर प्राप्त होती रहे। इसी के साथ हमने एक टोल फ्री नंबर भी दिया है 1800-270-1080। इस पर आप कॉल करके और अपनी खेती संबंधी समस्याओं का सुझाव प्राप्त कर सकते हैं।